जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है कहने को तो, लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पर पता नहीं क्यों बॉयकॉट का शिकार होती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले उनका जो नया ऐड आया था कैटरीना को लेकर, वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादों में थे। उसके बाद जो उन्होंने एक नई सर्विस लॉन्च करी थी कि भैया इतने मिनट के अंदर आपके घर में ग्रोसरी पहुंच जाएगी, उसमें वो अपने कर्मचारियों के ऊपर कितना प्रेशर बना रहे थे, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विवाद कम हुए जोमेटो के साथ, लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत ऐसी होती है कि उड़ते हुए तीर आकर सीधे उन्हीं को लगते हैं। अब ऐसे में कुछ समय से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऐड जोमेटो का चल रहा था, जिसमें कि ऋतिक रोशन नजर आ रहे थे। और उसकी खासियत ये थी कि आप जिस भी शहर में बैठकर उस ऐड को देख रहे हो, वहाँ के किसी भी फेमस रेस्टोरेंट का नाम ऋतिक रोशन अपने मुंह से लेते हुए दिखाई देते थे। अब ऐसे में ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस बार विवाद हुआ है उज्जैन के महाकाल मंदिर को लेकर। दरअसल जब ये ऐड उज्जैन को लेकर प्ले हुआ, तब इसमें ऋतिक रोशन कहते हुए दिखाई दिए कि उज्जैन में था तो सोचा महाकाल से थाली मंगवा लूँ। बस इसी के ऊपर पूरा विवाद हो चुका है और अब इसके ऊपर कंप्लेंट करने की बात भी हो रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के विज्ञापन को महाकाल से जोड़ने पर विवाद हो गया है। कंपनी का ये विज्ञापन एड एक्टर ऋतिक रोशन ने किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी थाली की डिलीवरी नहीं करता। जोमेटो और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन पर माफी मांगे। मंदिर के पुजारी महेश ने कहा कि कंपनी ने अपने विज्ञापन में महाकाल मंदिर को लेकर भ्रामक प्रचार किया है। ऐसे विज्ञापन जारी करने से पहले कंपनी को सोचना चाहिए। हिंदू समाज सहिष्णु है, वो कभी भी उग्र नहीं होता। अगर कोई दूसरा समुदाय होता तो ऐसी कंपनी में आग लगा देता। जोमेटो हमारी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ ना ही करे तो बेहतर होगा। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश ने कहा कि महाकाल मंदिर अन्य क्षेत्र में भक्तों को भोजन थाली में दिया जाता है, लेकिन थाली का भोजन किसी के मंगाने पर डिलीवरी करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो कंपनी नॉनवेज खाना भी डिलीवर कर रही है, उसे तुरंत महाकाल वाली थाली का भ्रामक विज्ञापन बंद कर देना चाहिए। कंपनी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। कंपनी ने माफी नहीं मांगी तो हम फिर कोर्ट में भी जाएंगे। महाकाल मंदिर के पुजारियों के विरोध के बाद उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने विज्ञापन को तथ्यहीन और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर में सिर्फ अन्य क्षेत्र में से प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, यहाँ से कहीं भी थाली नहीं भेजी जाती है। इस तरह के भ्रामक विज्ञापन को बंद करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ महाकालेश्वर मंदिर के अन्य क्षेत्र में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद लेने के लिए पहुंचते ही हैं। मंदिर समिति की ओर से फ्री खाने का इंतजाम किया जाता है। श्रद्धालु सुबह 11 से 2 बजे तक और शाम को 5 से रात 8 बजे तक अन्य क्षेत्र में बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन में महाकाल का वास होने की मान्यता के चलते पुराने साहित्य में उज्जैन को महाकालपुरम भी कहा गया है। सुबह से रात तक महाकालेश्वर की कुल 7 आरतियां होती हैं। इस बीच 3 बार श्रृंगार भी किया जाता है। 5 महीने पहले कंपनी तब विवादों में आई थी जब 10 मिनट में खाना पहुंचाने का दावा किया गया था। कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक ब्लॉग के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। इस पर लोकसभा सदस्य कीर्ति चिदम्बरम ने कहा था कि ये बिल्कुल बेतुकी सर्विस है, इससे डिलीवरी करने वालों पर बेकार का दबाव बनेगा। कई लोगों ने भी डिलीवरी बॉय की सेफ्टी पर सवाल उठाए थे। हालांकि गोयल ने सोशल मीडिया पर यही बताया था कि उनकी 10 मिनट वाली डिलीवरी सर्विस 30 मिनट डिलीवरी सर्विस की तरह सेफ रहेगी। सभी डिलीवरी बॉयज़ को रोड सेफ्टी को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। जोमेटो ऑनलाइन रेस्तोरां खोजने और खाना मंगवाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने 2008 में की थी। इस कंपनी की स्थापना फूडीबी नाम से की गई थी। 18 जनवरी 2010 को जोमेटो मीडिया पीवीटी एलटीडी में इसको बदल दिया गया था। अगर हम लोग विवादों की बात करें, 2017 में जोमेटो ने विज्ञापन में एमसी और बीसी शब्द का इस्तेमाल किया था। इस वजह से सोशल मीडिया कंपनी को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जोमेटो ने एमसी और बीसी का फुल फॉर्म मैक एंड चीज़ और बटर चिकन बताया था, लेकिन इसे हिंदी में बतौर गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने बाद में माफ़ी मांगी थी। इसके अलावा 2021 में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ के साथ जोमेटो का एक विज्ञापन सामने आया था, जिसमें ऋतिक बारिश में भी पार्सल देने पर डिलीवरी पार्टनर की तारीफ करते हैं। उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहते हैं। वो फ़ोन के लिए अंदर जाते हैं, तभी डिलीवरी पार्टनर के पास अगले ऑर्डर का नोटिफिकेशन आ जाता है और वो उसे डिलीवरी करने के लिए बिना सेल्फी खिंचाए निकल जाता है। इस विज्ञापन को लेकर कंपनी पर आरोप लगा था कि कंपनी डिलीवरी पार्टनर को ठीक से पैसे देने की बजाय बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में इन्वेस्ट कर रही है। इसके बाद जोमेटो ने कहा था कि इस विज्ञापन को डिलीवरी पार्टनर को हीरो बनाने और ये हाईलाइट करने के लिए बनाया गया था कि उनसे सम्मान के साथ बातचीत की जानी चाहिए। इसी के साथ मार्च 2021 में बेंगलुरु से एक मामला सामने आया था। महिला ने जोमेटो का ऑर्डर लेट होने के बाद इसे कैंसिल कर दिया था। इसके बाद भी डिलीवरी बॉय खाना लेकर पहुंच जाता है और फिर बहस होती है। महिला ने डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने जैसे ही खाना लेने से मना किया तो डिलीवरी बॉय ने उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। इस पर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन बाद में इस मामले में महिला की ही गलती निकली थी।
तो इस तरीके से ज़ोमैटो ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में आया, ज़ोमैटो कई बार विवादों में आ चुका है और अच्छे खासे विवादों में आ चुका है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस तरीके से महाकाल को इन्वॉल्व किया जाना क्या सही था। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।